मित्रों नमस्कार, मैं हूं विभू कुमार झा। जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई, यानी कि हिजाब कांड की जांच तो अब एनआईए तक पहुंचने वाली है। एनआईए तक पहुंचने की बात कही जा रही है। चर्चाओं का दौर लगातार तेज है। अब 31 दिसंबर तक जो है अपॉइंटमेंट नियुक्ति की जो बात आती है, ज्वाइन करने की बात आती है, वो अब बढ़ा दी गई है। ये सिर्फ नुसरत प्रवीण के लिए नहीं, और भी तमाम जो भी लोग हैं, डॉक्टर आयुष डॉक्टर बनने की बात जो आ रही थी, उन सभी लोगों की बात कही जा रही है। लेकिन लोग ये भी तुल दे रहे हैं कि अब नुसरत प्रवीण के लिए 31 दिसंबर तक स्पेशली बढ़ा दी गई है। लेकिन ये बात ऐसा नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूं कि ये मामला जो है बहुत आगे बढ़ तो जरूर गया है। लोग बढ़ा रहे हैं, कौन बढ़ा रहे हैं, क्यों तुल दे रहे हैं, क्यों मार्केटिंग कर रहे हैं, आप सब समझ रहे होंगे। लेकिन ये मामला अब एनआईए तक, नेशनल इंटेलिजेंस तक पहुंचने वाली बात आ रही है। ऐसे में जिस तरीके से मामला को तूल दिया जा रहा है, और अब जिस तरीके से मनचाहे कार, मनचाहे बंगले, मनचाहे सैलरी, 3 लाख की सैलरी, पूरा सम्मान, पूरा जो है यहाँ पर में केयरिंग होगा उस महिला का, और यहां तक कि जितने भी बुर्के वाली महिला, मुस्लिम महिला है, सबकी, डॉक्टर की। तो मेरे भाई, ये मामला अब ऐसा हो गया कि कनेक्शन बांग्लादेश, फिर बंगाल और फिर बिहार, ये 3 जगह कनेक्शन। और लोग अब कह रहे हैं, कई मंत्री ने यह कह दिया कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से क्या कनेक्शन है, क्योंकि हाल के दिनों में अल-फलाह यूनिवर्सिटी से बहुत ऐसे विवादित बातें आई है। जो आपने देखा था कि किस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन था उस घटना में, जिस घटना में इतना बड़ा ब्लास्टिंग कांड हुआ दिल्ली के अंदर में। और वही डॉक्टर, कौन से डॉक्टर, जो बुरके में डॉक्टर, कितना बड़ा खतरनाक निकली। बुरके वाली डॉक्टर कितनी खतरनाक निकली थी बम ब्लास्टिंग में, और न जाने कितने लोगों को मौत का घाट उतारा गया। क्या वही डर, क्या वही टेंशन लोगों में आ रहा है? जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि बुर्का पहनना, हिजाब पहनना, कई हाईकोर्ट ने इसे प्रतिबंध लगाया, कई जस्टिस ने, न्यायाधीश ने इस पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन एक न्यायाधीश, एक दो न्यायाधीश ने यहां तक कह दिया कि ये स्वयं इच्छा है, अपनी इच्छा है, पहना जाए या ना पहना जाए। लेकिन प्रतिबंध की बातें तो भारत में आ रही है। यहां तक कि भारतीय जो लोग हैं, यहां तक कि हर एक कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूं, जो भी अवेयरनेस वाले हैं, जो भी एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, जो भी इतने नीचे तबके से नहीं सोचते हैं, और यहां तक कि अब इस्लामिक जो स्कॉलर है वो तो कहते हैं कि भैया कुरान में तो ये बुर्का का कोई जिक्र ही नहीं है। यहां तक कि कई ऐसे मुस्लिम के बड़े लीडर की बात आ रही है। और अब मैं तो समझता हूं, आप बयान सुनिएगा तो चौंक जाइएगा। योगी सरकार के द्वारा जो है महिला, वो बुर्का हिजाब वाली महिला को सम्मान मिला, उसके पति, और वो महिला क्या कह रही है सुनिए। तो आते हुए थोड़ा सा डर लग रहा था कि हिजाब में है, मतलब कुछ वो ना हो थोड़ा सा में, लेकिन आते हुए बहुत हिचकिचा रहे थे। लेकिन जब स्टेज पे गए, बुलाया, लेकिन ऐसा उन्हीं ने कुछ नहीं कहा। मिल रहा तो हो सकता है हिजाब ओपन ना कहीं करा दें। ग्रेट मूवमेंट था जो कि मुख्यमंत्री जी ने इस धनराशि को वितरण किया सहकारिता बैंक के थ्रू। इज अ प्राउड फील कर रहे थे, इतना प्राउड फील कर रहा था मैं। योगी जी से आए हैं, तब से बहुत सुविधा मिली है। तो आपने सुना कि कहीं से, यानी कि बीजेपी के एजेंडे में महिलाओं का अपमान या बुर्का, मुस्लिम महिलाओं का अपमान तो है ही नहीं। मेरे भाई, सारी योजनाएं मिल रही है हिंदू को भी, मुसलमान को भी, या फिर सारे रिलीजियस के लोग, जो भी लोग हैं, मजहब के लोग हैं, उन सबको सारा फैसिलिटीज मिल रहा है हिंदुस्तान के अंदर में, इस भारत के अंदर में, नरेंद्र मोदी की सरकार में। फिर गलत फहमी क्यों पाला जा रहा है? फिर जो है जले पे नमक क्यों छिड़का जा रहा है? मुझे समझ में से बाहर लग रहा है। और मैं बता देना चाहता हूं कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मनचाहा सैलरी, मैं उसको सरकारी नौकरी दूंगा, मनचाहा पोस्टिंग दूंगा, 3 लाख रुपया सैलरी दूंगा मैं, और सरकारी फ्लैट दूंगा, अच्छा वातावरण दूंगा, अच्छा माहौल दूंगा। लेकिन वही झारखंड के एक्सपर्ट्स, झारखंड के एनालिसिस करने वाले लोग क्या कह रहे हैं सुनिए। बंगाली मीडिया में जो रिपोर्ट हो रही है उसी के आधार पे मैं बोल रहा हूँ। जी जी जी। ये
जो कहानी है नुसरत की कि 1991 में इसके फादर और इसके दादाजी दोनों 1991 में इसके फादर इसके दादाजी बांग्लादेश से यहाँ पे आए थे। ठीक है, ये वहां की मीडिया की रिपोर्ट है। ठीक है। और वो कोई वहां इलाका है मीरपुर, ठीक है, सब डिवीजन है। हाँ हाँ, और बिल्कुल। वहां से ये लोग माइग्रेट करके आए थे। और ये वहां की मीडिया में जो चल रहा है उसी के अनुसार बता रहा हूं। आखिर ये कनेक्शन कहां तक है? क्या 1991 में उनके पिता यदि बांग्लादेश से बंगाल आए तो बंगाल में उनका जनरेशन कैसे क्या हुआ, उसके बाद जो है मैट्रिकुलेशन की नुसरत प्रवीण, उसके बाद बिहार में नौकरी के लिए आई। तो भाई बिहार में नौकरी का तो ऑफर बहुत सारे जगह से होता है। यहां तक मैं बता दूं आपको, यूपी से कई हजार महिलाएं नौकरी कर रही है, बंगाल से भी यदि महिलाएं आ रही है तो दिक्कत उसमें नहीं है। दिक्कत इस बात को लेकर है कि भाई साहब कोई बांग्लादेशी, कोई घुसपैठी यदि हमारे देश के अंदर में इस तरह से कोई हरकतें करे कि नौकरी के लिए इस तरीके से गेम करना शुरू कर दे, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा था कि कांड हुआ था, वही महिला डॉक्टर, बुर्का वाली डॉक्टर कांड करी थी, तो क्या उससे बिलीव कैसे कर सकता है कोई आदमी? एक महिला डॉक्टर देशद्रोही बनी बम ब्लास्ट, दिल्ली बम ब्लास्ट में, और एक महिला डॉक्टर के साथ कई डॉक्टर का सरगना, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम जो आ रहा है, बम बनाने की बातें जो आई, तमाम तरह की एनआईए ने जांच करने की कोशिश किया है। एनआईए के निशाने पे ये घटनाओं का सारा जिक्र है, एनआईए सारा चीज को देख रेख कर रही है। तो क्या अब तमाम ऐसे मंत्री की बात कर ले, पूर्व मंत्री की बात कर ले, हमारे देश के अंदर में, बिहार के अंदर में, झारखंड के भी लोग कई कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो अंसारी है स्वास्थ्य मंत्री, ये जो हवा दे रहे हैं, ये हवा तुल देने की मतलब क्या है? ये तो साफ मतलब है कि भाई राजनीति तो करो, लेकिन भाई लेवल को बना करके करो, इतना मत लेवल को ऊपर उठा दो। साउंड लेवल होता है ना, म्यूजिक सुनते हैं, लेवल होता है साउंड लेवल की, इतना में उस गाने का आनंद मिलता है। ये गाने का आनंद नहीं मिल रहा है, ये तो राजनीति का एक अलग आनंद मिल रहा है लोगों को, विपक्षियों को मामला बनाने का। तो मेरे भाई ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये मामला जहां एक तरफ तुल दी जा रही है विपक्षियों के लगातार प्रोटेस्ट, लगातार हमला की जा रही है, लगातार पूरे देश स्तर पर मुसलमानों में, महिलाओं में एक आक्रोश पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वही योगी सरकार में महिलाएं क्या जवाब दे रही है? आपने सुना है? भाई साहब मुझे तो समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान के मुसलमान 3 तलाक से परेशान थे, 3 डाइवोर्स की जब बात आती है तो आप मुसलमान की महिलाओं से सुनिए, वही मुस्लिम महिला कह रही है कि ये 3 तलाक कहीं से भी ठीक नहीं था, और ये हजारों महिलाएं कह रही है, लाखों महिलाएं कह रही है, तो इन विपक्षों का मुंह बंद नहीं हो रहा है।